अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम एक सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहे हैं आपको जिसका नाम है व्यापार। ये बेसिकली हमारे पास लाइफ टाइम लाइसेंस पे मौजूद है और इसकी जो इसमें जो फीचर्स हैं वो आपको दिखाएंगे। इसमें हम प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे काम होता है इसमें। चलिए तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है और ये क्या इसका सीन होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग ओपन होगा कंपनी का। यहाँ पे हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। बड़ा ही सॉफ्टवेयर है। बिजनेस का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा बिजनेस नेम है और एयर सॉफ्ट लिख देते हैं, सॉरी एमएस सॉफ्ट लिख देते हैं। फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, कोई भी डमी सी लिख देते हैं। आप अपने बिजनेस की पूरी लिखेंगे। लॉग इन कर देते हैं। हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। ये कुछ ही पल में कंपनी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि इसका बैकअप बनना होता है, इसकी बहुत सारी फाइलें होती हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, 2-3 मिनट लेती है कंपनी बनने में जी। ये लें, ये हमारी कंपनी बन के रेडी हो गई। ठीक है जी। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है क्योंकि अभी नई नई कंपनी बनी है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री, जिस कंट्री की हम करेंसी यूज़ करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे। ये करेंसी हमने सेलेक्ट करनी है, बिजनेस करेंसी। हम पाकिस्तान में रुपीज़ होते हैं तो हम RS को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेट। ये अब सेटिंग हो गई इसकी, ये RS में आ गया। सबसे पहली चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर का डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसका होम पेज समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे आप जाके ऐड सेल जनरेट कर सकते हैं, जो सेल होगी वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सेल आ जाएगी, आपकी कितनी सेल हुई है। आप इधर मंथली वाइज चेक कर सकते हैं, पिछले मंथ की चेक कर सकते हैं, जिस क्वार्टर चेक कर सकते हैं, यानी कि हाफ 6 मंथ की, और जैसे यार ये पूरे साल की आप सेल जनरेट कर सकते हैं। इस पूरे साल में आप एक्सपेंस चेक कर सकते हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, क्या क्या मामलात हुए हैं और किस किस्म के एक्सपेंस हुए हैं। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितने रिसीव किए हैं अभी तक पेमेंट, और इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने वेंडर को कितने पे करने हैं या कितनी एक आपने वेंडर को पैसे देने हैं या किसी कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है, तो वो चीज़ चेक कर सकते हैं। इधर आप ये चेक कर सकते हैं कि परचेज़ कितनी की है आपने, आइटम्स कितने परचेज़ किए हैं इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगा। स्टॉक वैल्यू यानी कि आपके पास इस टाइम कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने कितने का स्टॉक लिया हुआ है। उसके बाद लो स्टॉक में आ जाएगा कि आपने जो स्टॉक्स आपका लो हो गया है, यानी कि आपकी क्वांटिटी कम हो गई है, आपने मंगवानी है, वो आ जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हैं, लोन अकाउंट्स अगर किसी अकाउंट्स में आपने लोन लिया हुआ है तो वो चीज़ें हैं। सेल्स ऑर्डर है, नो ये चीज़ें हैं, डिलीवरी चलान वगैरह है, परचेज ऑर्डर ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, आइटम ऐड करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऐड फर्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ मग, लिख देता हूँ। आइटम कोड आप बार कोड से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सिलेक्ट यूनिट कर सकते हैं, यानी कि आपको आइटम कोड किस में है, लीटर में है, बैग में है, बॉक्स में है, केंद में है, मिली लीटर में है, पीसेज में है, क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, रूल्स में है, किस में है, फूट फीट वगैरह की चीज़ें हैं।
तो मेरा जो बॉक्स में है सपोज बॉक्स बैग, ठीक है, बैग में अब इसकी सेल प्राइस कितनी है, मैंने कितने में बेचना है, सपोज मैंने 200 में बेचना है, ये मुझे मिला कितने का है, 150 का मिला है मुझे। स्टॉक के बारे में देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना स्टॉक है, सपोज मेरे पास 100 स्टॉक है, कितनी प्राइस पे, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको सेल पर चाहे तो परचेज साइट में लिखा हुआ है एज डेट कब ख़रीदा है ये आ जाएगा। मिनिमम स्टॉक मेंटेन, यानी कि मैं लिखता हूँ मैं 10, अगर 10 से ये जैसे कम होगा मुझे अलर्ट शो हो जाएगा कि ये आइटम कम हो गया है, आपको मंगवाना है, इधर को मैं सेव कर दूंगा, ये आ जाएगा। अब फिर जाते हैं दूसरी तरफ से पार्टी ऐड करते हैं, ऐड योर फर्स्ट पार्टी, पार्टी से मुराद कस्टमर ऐड करें आप, इसमें पार्टी में सब कुछ ऐड होता है, सप्लायर, कस्टमर, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इधर मैं ऐड करता हूँ सपोज अहमद, उसका मैं कोई फ़ोन नंबर डमी सा दे देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ लाहौर का है बिलिंग, उसका ओपनिंग बैलेंस सपोज उसका बैलेंस मेरे पास पड़ा है 2000, टू रिसीव टू पे देने हैं या रिसीव करने हैं, ये चीज़ें सेव, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको प्रोडक्ट और ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जाके मैं ऐड सेल पे करता हूँ तो देखिएगा, कस्टमर अहमद, ठीक है, इस आइटम में कौन सा सेल कर रहा हूँ, मग, कितनी क्वांटिटी है जी, 20 की क्वांटिटी है, ये उसका टोटल बिल बना है, ठीक है, टोटल बिल बना है। रिसीव जी मैंने सारे रिसीव कर लिए, इसका बैलेंस बच जाएगा 0 अगर सारे मैंने रिसीव कर दिए, कैश किए हैं, चेक किया है या बैंक अकाउंट जो ऐड करना है उसमें किया है, इधर फोन में इसी तरह ऐड कर लेता हूँ जी, मैंने अकाउंट डिस्प्ले नेम अहमद हसन, ओपनिंग बैलेंस सपोज मेरा पहले 2000 पड़ा है, ठीक है। प्रिंट यूपीआई या क्यूआर कोड, आपका अपना कोई इस अकाउंट का क्यूआर कोड वगैरह है या वो ऐसी कोई चीज़ है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। ये डिटेल आपने इसके ऊपर ऐड करनी है, अकाउंट नंबर ऐड करना है, अकाउंट का कोड, अकाउंट होल्डर नेम ऐड करना है, किस अकाउंट में पेमेंट रिसीव हुई है तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिएगा, ये देखिएगा सेव किया है, ये आपको बिल मिला है, टोटल इतना रिसीव हो गया है। अब आप इधर से डायरेक्ट इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, प्रिंट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ थीम है, आप जो थीम यूज़ करना चाहिए मुख्तलिफ थीम है इसमें। मेरा वन ऑफ द फेवरेट थीम है, यहाँ पे आप सिग्नेचर अथॉरिटीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, अदरवाइज ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होता है, ये चीज़ें आपको चेंज होती रहती हैं। यहाँ तक आ गया, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। फिर होम पे चलते हैं, देखिएगा ये देखिएगा टोटल हमारी सेल हुई है 4000 की, ठीक है। इसमें मेरा 4000 ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पड़ा था और 2000 और ऐड हुआ है, ये जो मैंने रिसीव किया तो यहाँ पे 6000 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। हमारी स्टॉक वैल्यू देखें 12000 हो गई, हमारे पास 12000 का स्टॉक पड़ा है इस टाइम। फिर उसके बाद हम परचेज ऐड करते हैं। भाई परचेज इसमें कैसे ऐड करते हैं, हम परचेज आउट करते हैं या परचेज ऑर्डर करते हैं, परचेज आउट पेमेंट आउट करते हैं, यानी कि आप किसी को पेमेंट देते हैं। मैं ऑनलाइन करता हूँ, ये अहमद हसन के नाम से एक अकाउंट है और मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ जी, मैं इधर पार्टी ऐड कर रहा हूँ, सपोज सॉफ्ट सोल्यूशन वालों को। सेव करता हूँ, मुझे और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पेड कितने में करता हूँ उसे, सपोज मैं यहाँ से 2000 करता हूँ,
सेव करता हूँ। अब होम पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें मैंने 2000 रुपये अकाउंट में उसको भेज दिया है, तो देखें 4000 रह गया है। ये इधर हमारी टोटल सेल भी 4000 उसमें से निकल गया है, सेल में से। तो चलें फिर चलते हैं जी हम परचेज ऑर्डर पे। हम परचेज ऑर्डर कैसे करते हैं? ऐड जो परचेज ऑर्डर पार्टी सिलेक्ट करते हैं जी। हमने सपोज सकी कॉस्मेटिक, सकी पॉइंट लाहौर वालों से सेल परचेज किया है। नंबर ओपनिंग बैलेंस उनका हो गया, सपोज पहले 1000 रुपये पड़ा था, तो पे करना था हमने। सेव करते हैं। हजार रुपये बैलेंस है। आइटम लिखते जाते हैं, हम मांग लेते हैं जी, सपोज इनसे 100 मांग लेते हैं, और आइटम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। जो जो इधर ऐड आइटम करेंगे तो ये जो जो होगा इनको पेमेंट टैब क्या करते हैं जी, हम कैश करते हैं, सेव करते हैं। ये हमारा परचेज ऑर्डर आ गया है। इसके मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर हम जाते हैं होम पे, देखते हैं क्या क्या सीन बना हुआ है। अभी होम पे जाएगा, ये दीजिएगा। हमने 1000 रुपये तक की कंप्यूटर्स वालों को देना है। ठीक है। परचेज रिटर्न, आपकी कोई चीज़ लेते हैं आप उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। अब सेल में भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सेल का पूरा सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस आप बनाते हैं, एस्टिमेट या कोटेशन किसी को देते हैं, या कोई पेमेंट इन करते हैं। आपको कोई किसी चीज़ की पेमेंट मिलती है, आप अपने अकाउंट में इन करते हैं, या सेल ऑर्डर करते हैं, या डिलीवरी चलान करते हैं, या सेल रिटर्न करते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपकी बिक जाती है, फिर वापस क्लाइंट आ जाता है कि ये रिटर्न करनी है, तो वो भी हो जाता है इसमें। परचेज में जाएंगे तो ये परचेज बिल्स हैं, परचेज आउट है, परचेज ऑर्डर है, परचेज रिटर्न है। अब एक्सपेंसेस में जाएंगे, ऐड एक्सपेंस करेंगे। एक्सपेंस कैटेगरी है, इसमें आप मज़ीद भी जो आपके रिक्वायर के मुताबिक इधर ऐड एक्सपेंस कैटेगरी, सपोज मैं करता हूँ फूड ऐड करता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डेली होता है, डायरेक्ट किया। ठीक है, फूड हो गया। ऐड एक्सपेंस आइटम, इधर आइटम लाइक ईटिंग का डेला जो होता है 250 हो गया, सपोज प्राइस। सेव हो गया, ये कैश हो गया। ये सेव करेंगे, एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, होम पे आप आइएगा। ये ठीक है, तो 250 रुपये मैंने अभी एक्सपेंस किया है। कैश इन हैंड का बैंक अकाउंट में लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखेंगे, चेक्स लिखेंगे, लोन अमाउंट्स लिखेंगे, और ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये आपकी बैकअप टू कंप्यूटर है, बैकअप टू ड्राइव है, रिस्टोर है। यूटिलिटीज में आप आ जाएं, इधर इंपोर्ट आइटम्स, आप प्लांट में आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट आइटम कर सकते हैं, वेरीफाइड डाटा करते हैं कि देखते हैं कि हमारा कोई डाटा नहीं, ये लो इशू है हमारे डाटे में, अभी तक कोई बिल्कुल ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का यहाँ तक अगर आपने बाई करना है तो हमें हमसे रब्ता करें 0301 222 7462। शुक्रिया, यहाँ तक था डेमो।